अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जांच पड़ताल। गजा जंग के बाद इसराइल ने 3 अलग अलग महाज खोल दिए हैं। वो लेबनान और इसराइल पर हमले कर रहा है, साथ ही ईरान के साथ भी उसकी जंग का अंदेशा है। ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिना जंग को लेकर दुनिया भर में हलचल है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के इसराइल और ईरान दोनों के साथ दो तरफा अच्छे ताल्लुकात हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई तो हिंदुस्तान किसके साथ खड़ा होगा और इस जंग का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। इस दरमियान इसराइल के गजा पर वहशियाना हमलों के बाद से हिंदुस्तान में एक ग्रुप ऐसा बन गया है जो खुलेआम कत्लेआम पर वाहवाही करता हुआ इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा होने का दावा भी करता रहा। अब जबकि इसराइल के हमले गजा के बाद लेबनान की तरफ हो गए हैं और ईरान इसराइल जंग के दहाने पर हैं, तो हिंदुस्तान में यही कट्टरवाद ग्रुप के दिल में पता नहीं कब और कैसे और क्यों इसराइल के लिए इतनी मोहब्बत जाग गई है जो काबिल ताज्जुब है। बहरहाल सबसे पहले चंद ऐसे ही कट्टरवादियों के वीडियोस यहां आप देखिए जो इसराइल के लिए अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इसराइल के कट्टर यहूदी हिंदुओं को ही लायक कत्ल समझते हैं क्योंकि वो बुतों की पूजा करते हैं। इसराइल के साथ खड़े होने का दावा करने वाले ग्रुप को कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने जमकर लताड़ा है। इस देश में एक जमात है, उसको धेले का फर्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है। वो कभी भी मणिपुर के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो कभी भी इस देश की महिलाओं के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो कभी भी महंगाई के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, वो कभी भी बेरोजगारों के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो कभी भी लद्दाखियों के साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन वो आई स्टैंड विद इजराइल बड़ा बड़ा लिखकर इजराइल के साथ खड़ा है। इनमें से आधों से अगर पूछिएगा इजराइल किस कॉन्टिनेंट पे है तो बता नहीं पाएंगे। आइए अब यहूदियों के उस रब्बी को सुनते हैं जो हिंदुओं के बारे में क्या कह रहा है। इस यहूदी रब्बी का नाम ज़राए के मुताबिक यूसुफ मज़राची है, जो खुलेआम कह रहा है कि बुतों की पूजा करने वाले इस दुनिया के 600 करोड़ लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, जिनमें हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू भी शामिल हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस यहूदी रब्बी के मुताबिक उनकी सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। अब जरा सोचिए, जिस इसराइल के यहूदियों के लिए हिंदुओं की एक जमात सड़कों पर उतरकर उनका सपोर्ट कर रही है, वही यहूदियों के मजहबी गुरु या पेशवा यानी रब्बी हिंदुओं को ही इस दुनिया में जीने का हक देना नहीं चाहते। Tibet, Nepal, Thailand, so many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many, 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Indian, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, it's death penalty. Not only Jews, even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty. You have 6 billion idol worshippers who makes God Tibet. ये तो रही आई स्टैंड विद इजराइल की बात करने वालों की एक और बात, और साथ ही जिसके साथ वो खड़े हैं वही यहूदी रब्बी हिंदुओं के बारे में क्या कहता है। बहरहाल आइए अब आपको बताते हैं कि अगर इसराइल और ईरान में जंग हुई तो हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा और किसके साथ हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। दरअसल हिंदुस्तान के ईरान और इसराइल दोनों के साथ अच्छे दो तरफा ताल्लुकात हैं। ईरान हिंदुस्तान को तेल सप्लाई करने वाले टॉप कंट्रीज में से एक रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से आलमी पाबंदियों के दरमियान भी हिंदुस्तान ने ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए रखे। हाल ही में जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई थी, तब भी
नरेंद्र मोदी ने मुल्क में एक रोजा कौमी शोक का ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ साल 1948 में दुनिया के नक्शे पर फलस्तीनियों की जमीन पर बसाए गए मुल्क इसराइल के साथ हिंदुस्तान ने सियासी ताल्लुकात 1992 में कायम किए थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफी मजबूत हुए हैं। इसराइल हिंदुस्तान को हथियार और टेक्निक देने वाले टॉप मुल्कों में से एक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाना हिंदुस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि हिंदुस्तान दोनों को ही नाराज नहीं कर सकता। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर हिंदुस्तान इसराइल की तरफ झुकेगा तो ईरान के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा और ये गल्फ में रहने वाले हिंदुस्तानियों को शख्सी तौर पर मुतासर करेगा। इसके अलावा अगर हिंदुस्तान इसराइल का साथ देता है तो उसे ईरान के चाबहार पोर्ट से भी मायूसी होगी, क्योंकि इस पोर्ट की मदद से ही हिंदुस्तान को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। दोनों मुल्कों ने यानी ईरान और हिंदुस्तान ने साल 2015 में चाबहार में शहीद बहश्ती पोर्ट की तरक्की के लिए हाथ मिलाए थे। माना जाता है कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू होती है तो ईरान की तरजीह चाबहार जैसे प्रोजेक्ट से हटकर इसराइल पर होगी और ये पोर्ट का अहम काम रुक जाएगा, जिससे हिंदुस्तान को काफी नुकसान हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जंग की सूरत में हिंदुस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जब कहीं जंग होती है तो वहाँ छोटे बड़े जंगजू ग्रुप सर उठाते हैं। मिसाल के तौर पर अरब बहारिया या अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई तो ISIS सामने आया, फिर इस्लामिक स्टेट बना। इसके बाद वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़े, पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंज दिया। यहाँ तक कहा गया कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में ईरान इसराइल के दरमियान जंग या कशीदगी हर तरह से हिंदुस्तान को मुतासिर करने जा रही है। जंग कहीं भी हो, जंग में शामिल 2 फरीकैन को ही नहीं, जो जंग नहीं चाहते उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है। हिंदुस्तान भी जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल और ईरान की जंग का असर हिंदुस्तान पर भी बहुत पड़ सकता है और हिंदुस्तान में वो सलाहियत है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का रास्ता निकालने के लिए एक ब्रिज का काम कर सकता है और उसकी बात दुनिया सुन भी सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपके मेजबान खलील फरहाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए BPN चैनल।